एंड वेलकम टू जेएमएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज़ और इसको लर्न कैसे करें। इसके लिए एक इजी ट्रिक हम लेके आए हैं आपके लिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को अगर हम अप टू डाउन देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में अप टू डाउन जो मेटल्स हमें दी गई हैं उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सबसे हाईएस्ट रिएक्ट कौन सी मेटल है? पोटेशियम। हाईएस्ट रिएक्ट जो मेटल है पोटेशियम। और जो ये वाली मेटल आएंगी ये मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आती हैं। और जो लास्ट में है ये नॉन रिएक्टिव मेटल भी हम इनको बोल सकते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। अप टू डाउन जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी डिक्रीज अप टू डाउन। सो कौन कौन सी मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सो इसको लर्न करने के लिए हमने आपके लिए बनाई एक इजी ट्रिक जो कि अच्छे से इन मेटल को हम सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। और वो इजी ट्रिक हो जाएगी, किसी ने कहा मुगले आजम की जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे और हो जाएगी। ठीक है। सो ट्रिक के अकॉर्डिंग, किसी ने कहा मुगले आजम की जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे और हो जाएगी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, किसी का हम लेंगे के, पोटेशियम Ne, ने Na लिख सकते हैं हम, सोडियम बन जाएगा कहा, कैल्शियम Mg, मैग्नीशियम आजम A से हम एल्यूमिनियम बना लेंगे यहां पे, Zn जिंक, सो F आयरन। ठीक है। और P से हम बना लेंगे Pb लीड, और H आ जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन के लिए स्टैंड होगा ये। ठीक है। और चूंकि में से C और U लेंगे जो कि कॉपर के लिए स्टैंड होगा। ठीक है। अगेन H आएगा, Hg स्टैंड होगा Hg के लिए। ठीक है, मरकरी, और आगे Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ठीक है। तो ये इजी ट्रिक है, किसी ने कहा मुगले आजम की जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे और हो जाएगी। दिस इज अ इजी ट्रिक टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो चुकी है, हमने निकालना है कि जब रिएक्शन होगी, मोस्टली यूज की जाती है इसको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे ये बहुत काम आती है रिएक्टिविटी सीरीज। डिस्प्लेसमेंट हमें रिएक्शन दे दी जाती है ZnSO4 प्लस Fe। अब हमें ये बताना है इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा। सो ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो जिंक है वो आयरन से ऊपर आता है, मतलब जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। जिंक मोर रिएक्टिव है तो ये आयरन को अपना जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने देगा। सो ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये रिएक्शन इस तरीके से होती FeSO4 प्लस जिंक, देन ये बनता हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो मोर रिएक्टिव एटम या मेटल है वो लेस रिएक्टिव एटम या मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके प्लेस से। ठीक है। यहां पे जिंक कैसी थी? मोर रिएक्टिव थी, और आयरन कैसी थी? लेस रिएक्टिव थी। तो यहां पे इन्होंने एक्सचेंज कर दिया, मीन डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, HCl प्लस Na, देन हमारे पास हम देख रहे हैं हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है तो सोडियम यहां पे आएगा NaCl प्लस H2 गैस। ठीक है। बैलेंसिंग के लिए हम इनके आगे कर सकते हैं 2, हाइड्रोजन के आगे 2 लगाएंगे तो यहां पे भी क्लोरीन के आगे 2 लगाना पड़ेगा और यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इजी ट्रिक टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज।
तो आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।